हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना और प्यारा यूट्यूब चैनल राज क्लास के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड जो क्लास 10th के जो विद्यार्थी हैं जो 2023 में एग्जाम इस बार देने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह वीडियो है। क्योंकि बहुत विद्यार्थियों का ऐसा रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर हमें मैथ समझ नहीं आता है, कुछ इस तरह का हमें लॉजिक दीजिए या कुछ एक फॉर्मूला का ऐसा सीरीज लाइए जो हम पढ़कर और मैथ में अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। तो वही सबको देखते हुए मेरे दोस्त, मैं एक फॉर्मूला का यानी 10th जो मैथ है बिहार बोर्ड का, उसके फॉर्मूला का सभी चैप्टर्स का जितने फॉर्मूला जो होता है ना, लगभग 100 के आसपास, 100 से ज्यादा है, उतने फॉर्मूला को हम आपको डिस्कस करने वाले हैं, आपको पूरा समझाने वाले हैं। क्योंकि यह जो वीडियो है आपको YouTube पर जल्दी इस तरह की वीडियो नहीं मिलती है। बहुत बच्चों का इस तरह से रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर जरूर हमें बताइए, क्योंकि 14 फरवरी से हमारा एग्जाम है, हम किस तरीका से अपने एग्जाम को पास करेंगे, वही मैथ्स फॉर्मूला हमें बता दीजिए। तो मेरे दोस्त वही वीडियो हम लेकर आ चुके हैं आपके साथ, और इस वीडियो में हम पूरा डिटेल करके इसकी जो फॉर्मूला है, सूत्र है, जो क्लास 10th की मैथमेटिक्स यानी गणित का जो सूत्र है, सभी सूत्र के बारे में हम पूरा डिटेल करके आपको समझाएंगे। अगर यह वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो, मेरे बताए गए पूरे फॉर्मूलों को आप अच्छी प्रकार से याद कर लेते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको 25 नंबर एकदम गारंटेड है कि आपको आ जाएगा। अब यह फॉर्मूला ये वाला जो याद रहेगा ना, तब से इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा। क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन को देखोगे तो ये फॉर्मूला आपको रियलाइज हो जाएगा, अपने माइंड में माइंड मैपिंग होने लगेगा, और इस फॉर्मूला के बेसिस से आप उस प्रश्न को बना पाएंगे मेरे दोस्त। चलिए, तो अगर जब आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को एक बार जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आप सबको मिलता रहेगा। तो चलिए मेरे दोस्त, पहले नंबर फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला जो आप लोग क्लास 7th 8th में पढ़े होइएगा, क्या होता है, भाज्य बराबर। फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। फिर आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पूछता है ऑब्जेक्टिव से, यानी आपकी फॉर्मूला पूछ देती है या उससे क्वेश्चन रहता है। चाहे इससे जो 2 नंबर जो हम आपको फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, इससे क्वेश्चन दे देगा। क्या है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 20 है, उसका लसा 5 है, तो मौसा बताइए। इसी फॉर्मूला पर उस प्रश्न को रखेंगे, गुणनफल कह रहा है 20, तो इस तरफ 20 रखेंगे, लसा दिया हुआ 4 और मौसा निकालना है, तो 4 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो कट के उसका मौसा कितना आ जाएगा, तो मौसा 5 आ जाएगा। उस तरह के प्रश्न को आप बना पाएंगे यहाँ पे, और इस फॉर्मूला से आप याद लेंगे। यानी क्वेश्चन में दिया रहेगा 2 संख्याओं का गुणनफल, ऑप्शन लसा प्लस मौसा, लसा भागा मौसा, लसा गुने मौसा, इस तरह से दिया रहेगा। तो आप यह फॉर्मूला को याद किए रहिएगा, तो आपको पूरा अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा, और इसको सही से सही टिक कर लीजिएगा। क्योंकि एग्जाम में जाने के बाद आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं। उसमें क्या होता है, बच्चा जानते हुए भी गलती कर देता है। कैसे? क्योंकि यह फॉर्मूला देखता है कि हाँ 2 संख्या का गुणनफल लसा गुने मौसा। अब उसको सही से चारों ऑप्शन को गौर से समझना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या कह रहा है। कभी होता है, कभी कभी गलत टिक लग जाता है, क्योंकि कंफ्यूजन की वजह से। उसको सही से अगर आप उसमें रियलाइज करते हैं, देखते हैं, तो आपको सही टिक जरूर लगेगा मेरे भाई। फिर आता है क्वेश्चन नंबर यानी फॉर्मूला नंबर 3, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप या एक घातीय बहुपद। यह जो हम आपको प्रश्न जो यानी यह जो फॉर्मूला बता रहे हैं, रैखिक बहुपद पूछेगा तो ax प्लस बी तो आप टिक कीजिएगा। लेकिन अगर जो इसमें पूछ देता रैखिक समीकरण, तो ax प्लस बी बराबर क्या लिख लेंगे हम लोग, तो ax प्लस बी बराबर 0 के बराबर हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है। फिर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप या मानक रूप पूछ देता है, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। त्रिघात बहुपद का ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी उसका फॉर्मूला है। ठीक है। फिर आता है कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है। आपसे क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछते हैं कि रैखिक बहुपद का घात कितने होते हैं, चाहे रैखिक समीकरण के घात कितने होते हैं। तो एक होता है रैखिक बहुपद हो चाहे समीकरण हो, उसका घात कितना होगा मेरे भाई, तो 1 होगा। फिर दूसरा नंबर है द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण का घात 2 होता है, त्रिघात बहुपद या त्रिघात समीकरण का घात 3 होता है। फिर यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का इसको योगफल कहते हैं, माइनस बी बटा ए, शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए, यह द्विघात बहुपद के लिए है। फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा सी बटा ए, अल्फा बीटा गामा
माइनस डी बटा ए त्रिघात बहुपद के लिए है। अब यह जो 11 नंबर जो आपके है यहाँ पे फॉर्मूला, इसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद निकालने के लिए। तो आपके जो प्रश्न इसमें पूछते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछते हैं और सब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा करते हैं मेरे भाई, या ये फॉर्मूला आपसे पूछ देते हैं। तो जैसे कि उसमें दिया रहेगा शून्यकों का योगफल, क्वेश्चन में दिया रह सकता है शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है। तो योगफल को हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ रख देंगे, गुणनफल का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और इसको प्रश्न को हम लोग बना लेंगे। या आपके क्वेश्चन उसमें दिया रहते हैं अल्फा का मान 4 है तो बीटा का मान 3 है, इस तरह से। तो इसी फॉर्मूला में उस वैल्यू को रखेंगे तो आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है यह जो आप 12 नंबर हम डिस्कस जो कर रहे हैं ना, ये बहुत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे एकदम डिफिनेट से डिफिनेट ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है। यह आपका द्विघात दो चर वाले रैखिक समीकरण से ये फॉर्मूला है। जैसे कि दो चर रैखिक समीकरण का फॉर्मूला होता है ax1 bxy प्लस c1 इज इक्वल टू 0 a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए क्या है, रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी, संगत हल है, केवल क्या होगा एक हल होगा। इससे 3 तरह के आपके क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन कहते हैं कि इसका हल जो है संगत है कि असंगत, तो इसका हल संगत है। इसी तरह से इसका 13 नंबर भी है और इसी का 14 नंबर है। इस सबको आराम से आप लोग अच्छे प्रकार से इसको लिख कर याद कर लीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर इसका पीडीएफ नोट्स, इसका पीडीएफ भी आपको मिल पाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब 15 नंबर इसका फॉर्मूला आता है विवेचक, जिसको कहते हैं इंग्लिश में हम इसको कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं कि डी का मान क्या होता है। तो जो डी का मान होता है वह क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस में क्या होता है, तो 4ac। ठीक है, यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। फिर है जब डी का मान 0 से क्या होगा, तो 0 से बड़ा होगा। डी कहने का मतलब आप जान गए होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac डी के जगह पर हम लोग उसके वजह पर यूज करते हैं। तो दोनों मूल बराबर और असमान होंगे, मूल वास्तविक और असमान होंगे, दोनों मूल भिन्न भिन्न होंगे। फिर जब डी का मान 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान और दोनों मूल जो होगा से आपस में बराबर होगा। फिर है जब डी का मान 0 से छोटा होगा तो अवास्तविक होंगे और जिसका मूल संभव नहीं होगा। और इसी में आता है द्विघात समीकरण का सूत्र, जिस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं बाबा का सूत्र या श्री धराचार्य का जो सूत्र होता है, जिसको हम लोग द्विघात समीकरण का सूत्र कहते हैं। क्या है फॉर्मूला, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a होता है। फिर आगे का फॉर्मूला है एपी में हम लेते हैं प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, सार्वअंतर को डी से। यहां पे लिखा हुआ है प्रथम पद को ए, दूसरा पद को ए प्लस डी और तीसरा पद हो तो ए प्लस 3d। अब इसी तरह से इसमें फॉर्मूला है एनवा पद। तो जो एपी में है जो एनवा पद है उसको हम an या tn से उसको प्रदर्शित करते, उसको हम जानते हैं। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये आपका फॉर्मूला है, इस सभी फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। इससे आपका प्रश्न भी 2 नंबर वाले जो प्रश्न आएंगे वह भी आपसे बन पाएंगे, क्योंकि एक ब्रह्मास्त्र मैं आपको दे रहा हूं। यह ब्रह्मास्त्र पूरे मैथमेटिक्स का, अगर जो कोई बच्चा मैथमेटिक्स में 0 है, उसको मैथमेटिक्स में कुछ समझ नहीं आ रहा है, वह नहीं पढ़ा हुआ है, इस वीडियो को 2 बार 3 बार करके देख लेगा तो मैं उसको गारंटी देकर कह रहा हूं कि उसको 20 से 25 नंबर ऐसे ही आ जाएगा। अगर जो थोड़ा सा इस वीडियो पर इंप्लीमेंट करता है तो बहुत अच्छा नंबर ला सकता है। इससे 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी उससे बन पाएंगे। फिर इसमें फॉर्मूला है n पदों का योग, जिसको हम लोग Sn कहते हैं। फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। फिर कह रहा है अंतिम पद को an अगर लेते हैं तो इसके फॉर्मूला हम लिख सकते हैं n/2 a प्लस n या n/2 a प्लस l लिख सकते हैं। अब हम लोग लेते हैं यहाँ पे चतुर्थांश है। इससे इस वाले जो चतुर्थांश है इससे भी 2 प्रश्न पूछते हैं मेरे भाई। यह प्रथम चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश है। हम जानते हैं प्रथम जो चतुर्थांश है उसमें दोनों प्लस होता है। तो निर्देशांक में पहले हम x अक्ष को लिखते हैं, फिर उसमें y अक्ष को लिखते हैं। तो निर्देशांक क्या है, तो इसमें x वाला और y वाला दोनों प्लस होता है। जैसे कि अगर जे 2, 3 देता है,
अब कहता है यह कौन सा पाद में है या कौन सा चतुर्थांश में है, तो दोनों प्लस में है तो कौन सा चतुर्थांश होगा, प्रथम चतुर्थांश होगा। फिर इसी तरह से है दूसरा चतुर्थांश में पहले माइनस तब प्लस है, दूसरा चतुर्थांश में, तीसरा चतुर्थांश में दोनों माइनस होगा, चौथा चतुर्थांश में x वाला प्लस और y वाला माइनस होगा। इस तरह से इसको याद कर लीजिए, आपके क्वेश्चन बनाने के लिए काम आएंगे। फिर आता है अगला फॉर्मूला, x के निर्देशांकों जो x है, जैसे कि 4,5 लिख दिया। अब इसमें कहा बोल दिया गया आपसे कि इसमें भुज क्या है या कोटि क्या है, तो ये फॉर्मूला को आप याद किए रहिएगा तब ना। x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं। तो 4,5 का कह रहा है कि कोटि बताइए, तो y वाला को हम कोटि कहते हैं, तो कितना है, तो 5 है, ये आपका 5 इस तरह से कोटि इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता है दूरी सूत्र, जिसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं कि दूरी सूत्र क्या चीज है। क्या होता है, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यह दूरी सूत्र का फॉर्मूला है। फिर आता है मूल बिंदु की दूरी, तो मूल बिंदु की दूरी क्या है, √x² प्लस y का स्क्वायर जो है वह मूल बिंदु की दूरी होती है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं 3,4 का मूल बिंदु क्या है ऑब्जेक्टिव में, तो पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर, दोनों का वर्गमूल निकाल दीजिए जोड़कर। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे 25 और 25 का वर्गमूल कितना आएगा, तो 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर आता है मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2/2 फिर कॉमा y1 प्लस y2/2, यानी x1 x2 को दोनों को जोड़कर हम लोग 2 से भाग करेंगे और y2 प्लस y1 दोनों को जोड़ के दोनों को 2 से भाग करेंगे। यह त्रिभुज के केंद्रक के लिए फॉर्मूला आता है। तो त्रिभुज के केंद्रक के फॉर्मूला को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 फिर y1 प्लस y3 प्लस y2 ये सब बाई 3 लिखते हैं। फिर आता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, निर्देशांक ज्यामिति में आपको निर्देशांक दिया रहेगा कि त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः दिए गए हैं 2,3 फिर 3 4,2 फिर 5,8। अगर से इस तरह से दिया हुआ है, अगर जो आपसे कहते हैं कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए यही फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। अब इसको याद करने का तरीका हम बताते हैं। 1/2 लिखिएगा बड़ी ब्रैकेट, और इसको हम लिख सकते हैं 123। अब याद रखेंगे पहले हम लिखेंगे x वाले को, तो x में x1 लगा देंगे, आई हो जाएगा y2 माइनस y3, यानी 123 231 312। इसके हिसाब से इस फॉर्मूला को अगर याद करते हैं तो फॉर्मूला याद करने में कोई परेशानी नहीं होगा। फिर आता है अंतः विभाजन का फॉर्मूला है, तो m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, और या फिर कॉमा देखिए y के लिए है m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2 है। फिर बिंदु संरेख होंगे, जो बिंदु है वह संरेख होंगे, वही त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है उसको हम 0 के बराबर करेंगे तो बिंदु क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। अब हम लोग त्रिकोणमिति के फॉर्मूला की तरफ देखते हैं। तो त्रिकोणमिति ये समकोण त्रिभुज है, नीचे वाले आधार है, यह लंब है, यह कर्ण है। तो इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब है। और आगे का फॉर्मूला है साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का जो उल्टा होता है वह होता है कोसेक। तो साइन से कोसेक में गुना करते हैं तो वैल्यू 1 आएगा। अगर जो इसके हिसाब से साइन थीटा निकालना हो तो 1 बटा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को हिसाब से निकालना है तो 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। इसी तरीका से यह तीनों फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को इसके अनुसार से देख लीजिएगा। अब यहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन लिखा रहता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, या आपको 90 के जगह पर आपको लिख देगा π/2, साइन π/2 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा कोस थीटा, कोस π/2 माइनस चाहे कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इस तरह से इसका फॉर्मूला जो है सब हो जाएगा। फिर आगे का फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अगर जो इससे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछता है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या लिख देता है यहाँ भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर इसी तरह से आगे है 14 नंबर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1,
इसी तरह से इसका जो डिफाइन करके ये वाला हम फॉर्मूला को लिख सकते हैं। फिर कोसेक के लिए है, सेक के लिए हो जाए। अब यहाँ हमको वैल्यू देखना है, साइन 30 का मान, कोस 30 का मान, टेन 45, टेन 0, ये सब जो मान है इस टेबल को आप लोग अच्छी प्रकार से मेरे भाई याद कर लीजिएगा, जिससे आपको 3 नंबर के प्रश्न पूछते हैं इस टेबल से, ठीक है। इसलिए इसको और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास एक बार जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे आपको बेनिफिट तो होगा, आपके सभी जितने आपके दोस्त हैं सभी को जरूर से जरूर यहाँ पे बेनिफिट होगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। फिर आगे है, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। फिर आगे है, वृत्त के किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जाए। एक जो बिंदु है वृत्त से, इस पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। फिर है, वृत्त के किसी वह बिंदु पर से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इस तरह से ये फॉर्मूला है। अब यहां से आता है कि वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, और जो त्रिज्या होता है व्यास बटा 2 होता है, और जो व्यास है 2 गुने त्रिज्या, ये फॉर्मूला आपको पूछते हैं इसमें। फिर आपको वृत्त की परिधि का फॉर्मूला पूछ दिया, या वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई r, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। अर्धवृत्त की परिधि, ये क्वेश्चन जरूर इस बार पूछेगा मेरे भाई। अर्धवृत्त की परिधि तो r इंटू पाई प्लस 2 होगा। फिर यही में ये त्रिज्यखंड है, ये यहाँ पे हम लोग जो पढ़े हैं त्रिज्यखंड के बारे में पढ़ेंगे, तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड का पहले लिख दे, जो मैं आपको समझा दूंगा। पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसका आधा कर दीजिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश का मतलब कि वृत्त के 4 भागों में बांटते हैं, उसका एक भाग जो है उसको चतुर्थांश कहते हैं। यानी तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसमें 1/4 से गुना कर देंगे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर आता है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई θ/360 गुने 2 पाई r होता है। फिर आता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो θ/360 गुने पाई r स्क्वायर। यह आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का ये आपका क्षेत्रफल है। अगर जो दीर्घ त्रिज्यखंड का कह रहा है, तो इसी में क्या करना है हमको, 360 माइनस θ/360 गुने पाई r स्क्वायर कर देंगे, दीर्घ वृत्तखंड का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर यहाँ पे आता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, r का स्क्वायर इंटू θ/360 माइनस हाफ साइन थीटा। सब क्वेश्चन आपके पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में, ये इसके अनुसार से ये सब याद रहेगा तो आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी बन जाएंगे। आयत का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी, चाहे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत की परिमिति, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर कहने को था कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। वृत्त की परिधि 4 गुने भुजा, वृत्त की परिमिति या परिधियां, वृत्त का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर चाहे भुजा गुने भुजा, वृत्त का विकर्ण भुजा रूट 2। इसके बाद आता है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुने भुजा का स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का जो आयतन है भुजा क्यू है, और घन का जो विकर्ण है भुजा गुने रूट 3 है। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। फिर यहाँ पे है कि घनाभ का आयतन, यानी घनाभ का आयतन क्या है, एल गुने बी गुने एच है। घनाभ का विकर्ण अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है। फिर आता है वेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, वेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर होता है। इसके बाद है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो रूट अंडर 3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज की परिमिति 3 गुने भुजा, वृत्त का क्षेत्रफल गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, और गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। फिर यहाँ पर है जो अर्धगोला का आयतन, ये सब फॉर्मूला है ना आपकी एग्जाम बेसिस के लिए। अर्धगोला का जो आयतन है यह प्रश्न पूछता है, कहता है कि अर्धगोला का आयतन बताइए, तो कितना 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। शंकु का तिर्यक ऊंचाई के लिए फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आता है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर एल,
शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु के छिन्नक को एल निकालने के लिए फॉर्मूला है। शंकु के छिन्नक का हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे पाई एल इंटू R1 प्लस R2 है। शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई बड़का आर का स्क्वायर प्लस छोटका आर स्क्वायर, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। फिर यहाँ पे हम लोग वर्ग चिन्ह हैं, तो वर्ग चिन्ह क्या होता है? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 होता है। परिसर उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान परिसर होता है। इसको होता है माध्यम, तो माध्य सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये बहुलक का जो फॉर्मूला ये पूछता है आपको, बहुलक का फॉर्मूला जिसको हम लोग मोड इंग्लिश में कहते हैं। एम से क्या होता है? एल प्लस एफ1 माइनस एफ0 बटा 2f1 माइनस एफ0 माइनस एफ2 इंटू एच होता है। या बहुलक के लिए एक और फॉर्मूला है, 3 माध्यक, माध्यक के जगह पर आपका माध्यिका भी रह सकता है, माइनस 2 माध्य। अब यहाँ पे आता है 99 नंबर जो फॉर्मूला है आपके पास, क्या है? P प्लस यानी प्रायिकता प्लस प्रायिकता नहीं होने की दोनों का योग 1 के बराबर होता है। इसके बाद है माध्यिका, सॉरी यानी माध्यक यानी माध्यिका, तो फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने एच होता है। संभव जो घटना है उसकी प्रायिकता कितना होता है? तो 1 होती है, और जो असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता 0 होती है। इसका प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है? घटनाओं की कुल संख्या बटे कुल संभावित परिणाम। अब यहाँ पर हमारे पास जो त्रिभुज है इसमें कुछ समझने का प्रयास करेंगे। अब एक त्रिभुज ABC है जो इसका BC जो है DE के बराबर यानी थल्स थ्योरम है। तो इसके लिए 3 कंडीशन आता है, AD बटा DB और AE बटा EC। पहला कंडीशन यह दिया हुआ है। दूसरा कंडीशन यहाँ समझिएगा, ये दिया हुआ दूसरा कंडीशन, ये आपका तीसरा कंडीशन दिया हुआ है। यह सब जो है हम 104 फॉर्मूला के बारे में यहाँ पे आपको बात की है। क्लास 10th वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए पूरे फॉर्मूला को हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर जो पूरा वीडियो देख लिए हैं आप, तो आप सबों को तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपको इससे 20 से 25 नंबर आपको यहाँ पर कवर हो रहे हैं। ज़्यादा इधर उधर भटकने का कोई झंझट नहीं है, कोई दूसरे वीडियो को सर्च करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे प्यारे भाई। इसी से आपको 20 से 25 नंबर आ जाएंगे। थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर लेते हो 1-2 दिन, क्योंकि फर्स्ट दिन ही मैथ ही होगा, फर्स्ट दिन मैथ ही है, तो थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा मेहनत कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छा नंबर मैथ्स में आ सकते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके पास 100 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे जिसमें से 50 बनाना है, तो किसी भी चैप्टर से ज़्यादा करके आप बना देते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। अगर जो उससे हो जाता है तो आपको पूरा एकदम आराम से उतने मार्क्स आराम से आ जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास एक बार जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। अगर जो हमारे चैनल पर, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद।